राम राम जी सारा ना आप सबका स्वागत है किचन रेसिपीज ऑफिशियल में। दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में गर्मियों के मुकाबले इस मौसम में मलाई से मक्खन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कई लोग मक्खन निकालते समय इसमें नींबू, इनो, फिटकरी, नमक आदि का इस्तेमाल करके इसे अपने अपने अलग तरीके से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसे जिस तरीके से बनाकर तैयार करती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप घी को इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका घी बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा, जो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और दोस्तों घी को बनाते समय कई बार एक अजीब सी स्मेल आती है जिससे हमारा घी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इस घी को बनाते समय इससे एक धीमी धीमी सी खुशबू आएगी जिससे यह खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर तैयार करते हैं। दोस्तों घी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 हफ्ते की मलाई को लिया है जिसे मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा दिन की मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करके रखें। अब इस मलाई को मैंने सीधे ही फ्रिज से निकालकर गैस पर हल्की सी गर्म करने के लिए रख दिया था जिससे यह हल्की गुनगुनी हो जाए और इसकी ठंडक खत्म हो जाए। और इसको गर्म करते समय हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो इसे बराबर चम्मच से चलाते रहें और दूसरा हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो यह फटी फटी सी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने घर का ताज़ा 1 चम्मच दही लेकर मलाई के अंदर डाल दिया है। दही की जगह आप मट्ठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मलाई में अगर आप जामुन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका घी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और बहुत ही दानेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। अब बर्तन को एक ढक्कन से ढक देंगे और मलाई के भगोने को एक गर्म शॉल या कंबल से ढककर इसे 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे यह दही की तरह जम जाएगा। अब 12 घंटे बाद हम इसका कंबल उठाकर इसे चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी मलाई की दही जम गई है। इसे एक बार चम्मच की सहायता से मिक्स करके इसे एक गहरे बर्तन में डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मथनी को लिया है जिसकी सहायता से इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे मक्खन निकालना मुश्किल है तो आप इसकी जगह इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास गर्म उबलता हुआ पानी लिया है जिसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम मक्खन निकालने के लिए मथानी को हाथ की सहायता से बराबर चलाते रहेंगे जिससे इसके बराबर चलने पर यह जल्दी निकलकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इससे मक्खन निकालने में आपको परेशानी हो सकती है। बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले थोड़ी सी मात्रा में ही गर्म पानी करके डालें और मलाई के टेम्परेचर को चेक कर लें। अगर यह हल्का गुनगुना है तो इसमें और गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। अब देखिए यहाँ पर चम्मच से देखने पर आपको लग रहा होगा कि हमारा मक्खन बहुत ही जल्दी निकलने वाला है, तो इसके लिए मैं मथानी को 2 से 3 मिनट और बराबर चलाती रहूँगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपका मक्खन निकल नहीं रहा है और आपने उसमें ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कर दिया है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें और जब यह थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब इसे मथानी की सहायता से फेंटें। इससे आपका मक्खन बहुत ही जल्दी निकल कर तैयार हो जाएगा। अब इसमें 1 गिलास ठंडा पानी डालकर इसे बराबर 1 मिनट तक और चलाएं। इससे मक्खन मट्ठे से अलग हो जाएगा और मक्खन हमारा थोड़ा टाइट होकर इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे हमारा मक्खन मट्ठे से अलग हो गया है, यानी अब मक्खन निकालने के लिए तैयार है। अब मक्खन को निकालकर हम इसे एक पानी के बर्तन में डाल देंगे जिससे मक्खन से मट्ठा अलग हो जाएगा और मक्खन हमारा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब सारे मक्खन को निकालने के बाद इसे 3 से 4 बार ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा मट्ठा होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब मक्खन निकालने के बाद यहाँ पर ये जो मट्ठा बचा है इसकी आप कड़ी भी बना सकते हैं या फिर इसका आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना अच्छा मक्खन निकल कर तैयार हुआ है और इसे निकालने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट का समय ही लगा है। अब हम बर्तन को गैस पर रखेंगे और मक्खन से घी निकाल कर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर बर्तन को गैस पर रखने के बाद हमें गैस की फ्लेम को तेज करना है और मक्खन को हमें बराबर चम्मच से चलाते रहना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे हमारा मक्खन मेल्ट होने लगा है और इस समय हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मक्खन गर्म होने के बाद इसके ऊपर ये जो सफ़ेद सफ़ेद झाग दिखाई दे रही है, इस सारी झाग को हम एक चम्मच की सहायता से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग इस सफ़ेद झाग को बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आप इस सफ़ेद झाग को पहले ही बाहर निकाल देंगे तो इससे आपका मक्खन दानेदार बनकर तैयार होगा और लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे मक्खन मेल्ट होने के बाद इससे घी दिखाई देने लगा है और अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और बीच बीच में इसे चम्मच से चलाते रहना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप घी को तेज आंच के साथ ना पकाकर इसे बिल्कुल धीमी आंच के साथ पकाएंगे तो यह काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर घी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मैं इसे एक चम्मच की सहायता से चेक करके दिखाती हूँ।
तो अब यहाँ पर हमारा घी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब यह थोड़ा ठंडा होने लगे तब इसे एक छलनी की सहायता से किसी बर्तन में छान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा घी पहले से ही एक बर्तन के अंदर स्टोर करके रखा हुआ था, तो मैंने इस घी को भी इसके अंदर ही छान दिया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें घी हमारा लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए आप या तो इसे स्टील के बर्तन में या फिर कांच के जार में ही भरकर रखें। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा घर का शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो गया है। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप भी इसे इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे तो यह बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों एक बार आप भी घी को इस तरीके से जरूर निकाल कर देखिए। और अगर यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।